Good morning students, I am your science teacher. Today we are going to start our fourth lesson which name is solid, liquid and gases. Solid ठोस, liquid तरल and gases गैस. ओके हम इस लेसन में रीड करेंगे अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल व्यवस्था के आधार पर मॉलिक्यूल्स कितने प्रकार के हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. मैटर कितने प्रकार के हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस. ओके और उसके बाद हम नोट देखेंगे, इस लेसन में रीड करेंगे कि सॉलिड की अवस्था कैसी रहती है, किस विभिन्न परिस्थितियों में, अलग अलग अवस्थाओं में, और लिक्विड की कैसी रहेगी, और गैसेस की किस प्रकार से चेंज होती है, और लिक्विड की किस प्रकार चेंज होती है, एंड वाटर की गर्म करने पर क्या होता है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, मेल्टिंग. इस बारे में हम रीड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आइए हम लेसन स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. ऑल थिंग्स वेदर लिविंग और नॉन लिविंग आर मेड ऑफ मैटर. सभी वस्तुएं चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो. लिविंग जो जीवित वस्तुएं हैं, नॉन लिविंग जो जीवित वस्तुएं नहीं हैं. ओके नॉन लिविंग आर मेड ऑफ मैटर. वो किससे बनी होती हैं, मैटर से, पदार्थ से, किसी ना किसी पदार्थ से जरूर बनी हुई होती हैं जो भी वस्तुएं, सभी वस्तुएं. ओके सभी वस्तुएं चाहे वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, वो किससे, पदार्थ से बनी हुई होती हैं. एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर. एनीथिंग दैट हैज़ मास, कोई भी वस्तु हो वो क्या होता है, उसका वज़न भी होता है, और ऑक्यूपाई स्पेस, और वो स्थान को भी घेरती है. वो कोई भी चीज़, जो पदार्थ जिसका वज़न भी होता है और स्थान को भी घेरती है, इज़ कॉल्ड मैटर. उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं. ओके एनीथिंग, कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु जिसका वज़न होता है, मास मीन्स वज़न, कोई भी वस्तु जिसका वज़न होता है या स्थान घेरे, उसे हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलते हैं. टेबल, चेयर, वाटर, मिल्क, एयर एक्सेट्रा. अब देखिए टेबल भी स्थान घेरती है, वज़न भी होता है, चेयर में भी, वाटर में भी, मिल्क एंड एयर में भी. ओके आर मैटर. ये सभी क्या है, मैटर है, मतलब पदार्थ है. मैटर इज़ मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. पदार्थ जो है, पदार्थ बने हुए होते हैं बहुत ही छोटे कणों से. पदार्थ किससे बने होते हैं, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स से बने होते हैं. स्मॉल पार्टिकल्स मतलब छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है पदार्थ, जिसे क्या बोलते हैं, उन छोटे कणों को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. देखिए कोई भी पदार्थ हो, वो किससे मिलकर बना है, स्मॉल पार्टिकल से बना है, और उन स्मॉल पार्टिकल को क्या बोलते हैं हम, अणु. ओके कोई भी पदार्थ है उसे हम मैटर बोलते हैं, पदार्थ हो गया. ओके जो वस्तु स्थान और वज़न घेरती है, जिस वस्तु में वज़न और स्थान घेरती है वो क्या है, मैटर है. और मैटर इज़ मेड अप ऑफ, और मैटर किससे बनता है, स्मॉल पार्टिकल से, जिसे हम अणु बोलते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की व्यवस्था के आधार पर मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स. मॉलिक्यूल्स की व्यवस्था के आधार पर मैटर को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं. 3 अवस्थाएं होती हैं. कौन सी होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके अब हम सॉलिड के बारे में रीड करेंगे. इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड. सॉलिड में क्या होता है स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब बहुत ही नियर होते हैं. कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा, देखिए स्टूडेंट्स बुक में ये पिक में देखिए, यहाँ पर आपको इमेज दी गई है, ये बुक है. बुक के अंदर बुक का जो बाहरी कवर है देखिए
उसके मॉलिक्यूल्स किस प्रकार से पैक हैं, बिल्कुल टाइटली पैक है, बिल्कुल क्लोज है, इस रीज़न से ये फैल नहीं रही। ओके, देखिए एक बार, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके बीच क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है अट्रैक्शन। किस चीज़ का अट्रैक्शन, फोर्स, बल, फोर्स मीन्स बल, वो एक दूसरे को बहुत स्ट्रॉन्गली फोर्स से एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करते हैं। ओके, दे कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम वन अनदर, वो एक दूसरे से दूर नहीं होते। सो सॉलिड आर जनरली हार्ड एंड रिजिड, हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम एंड कैन नॉट फ्लो। तो सॉलिड क्या होता है, जनरली सॉलिड सामान्य तौर पर सख्त और कठोर होता है, हैव अ डेफिनेट शेप, और जिसकी क्या होती है, एक निश्चित शेप होती है और घनत्व होता है, एंड कैन नॉट फ्लो, और वो क्या फ्लो नहीं कर सकता। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप बुक को लीजिए, अपनी नोटबुक लीजिए या बुक लीजिए या टेबल चेयर जो भी लेना है, वो आप नीचे उनको थ्रो कीजिए। बुक को आपने थ्रो किया, क्या आपकी बुक के जो पार्टिकल्स हैं, मीन्स जो पेजेस हैं या फिर उनका जो बाहरी कवर है उसका बुक का, वो क्या बिखर जाएगा इधर उधर, नहीं होगा ना। तो मतलब एक स्ट्रोंगली पैक्ड रहेगा, बिल्कुल स्ट्रोंग, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता हुआ बिल्कुल पैक रहेगा, तो वो क्या होता है, सॉलिड। ओके, और लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में स्टूडेंट्स, अगर हम दूध है, पानी है, जूस है या कोल्ड ड्रिंक है, जो भी है, आप वो नीचे फर्श पर गिराइए तो क्या हो जाएगा, इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, इस रीज़न से ये बिखर जाएंगे। ओके, बिल्कुल भी क्लोजली पैक नहीं होते, तो ये बिखर जाएगा। ओके, देखिए लिक्विड में, इन लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड, तो मॉलिक्यूल्स क्या है, लिक्विड में, तरल पदार्थ में मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक नहीं होते। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज़ वीक, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही वीक होता है अणुओं का, मतलब एक दूसरे की तरफ अणु अट्रैक्ट बिल्कुल कम होते हैं, बहुत कम फोर्स होता है। सो द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड कैन मूव एंड स्लाइड ओवर ईच अदर, तो इस प्रकार क्या होते हैं, अणु जो हैं कैन मूव, वो मूव कर सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो हैं लिक्विड के अंदर वो मूव कर सकते हैं, एंड स्लाइड ओवर ईच अदर, और एक दूसरे को स्लाइड करते हैं, मतलब अणु एक दूसरे को टकराकर दूर भी हो जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर से भी गुजर जाते हैं। ओके, मतलब नियर नहीं आते, अट्रैक्शन उनके बीच में बहुत ही लो होता है। दिस मेक्स लिक्विड्स फ्लो, और ये इस अट्रैक्शन के कम होने की वजह से क्या होता है, लिक्विड फ्लो कर सकता है। लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्योर्ड, लिक्विड एक अपनी अलग ही शेप बना लेता है, जिस हम कंटेनर में डालते हैं। ओके, अब देखिए गिलास में डाला तो गिलास में इस शेप में आ गया। ओके, और जब हम आइस क्यूब के लिए, आइस क्यूब चाहिए होते हैं हमें, तो आइस के मतलब पानी को हम उसमें डालते हैं, आइस क्यूब वाले बॉक्सेस वाले में, ट्रे में, तो वो उस शेप में कन्वर्ट हो जाता है पानी भी। ओके, पानी क्या फ्लो, मतलब लिक्विड क्या है, अपनी शेप चेंज कर सकता है। सो लिक्विड डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप एंड बट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, तो लिक्विड क्या है, तरल पदार्थ की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, मतलब वो फिक्स शेप में नहीं रहता, क्योंकि वो चेंज होता रहता है। हम जिस भी कंटेनर में या बर्तन में उसे डालते हैं वो उसी शेप में परिवर्तित हो जाता है, तो इसलिए उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। बट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, पर उसके क्या है, डेफिनेट वॉल्यूम, उसका निश्चित घनत्व है, वजन तो है ना उसमें, तो मतलब डेफिनेट वॉल्यूम है। ओके, गैसेस है, देखिए इन गैसेस द मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड, अब इसमें गैसेस में क्या है, मॉलिक्यूल्स बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब वो एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, वो अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट बिल्कुल नहीं करते। दे आर फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एंड फ्री टू मूव, वो एक दूसरे से दूर होते हैं और वो फ्री होते हैं मूव होने के लिए।
ओके, मतलब स्पेस काफ़ी होता है तो वो मूव अच्छे से कर पाते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज़ वेरी वीक। उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मतलब अट्रैक्शन करने का जो बल होता है वो बहुत ही लो होता है। ओके, दिस मेक्स द गैसेज फ्लो ईजली एंड फिल द कंटेनर कम्प्लीटली इन विच दे आर कैप्ड। दिस मेक्स द गैसेज, ये गैसेस को क्या बना देती है, फ्लो करने में ईजिली कर देती है। ये मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से गैस क्या कर पाती है, ईजिली फ्लो कर पाती है। एंड फिल द कंटेनर, और कंटेनर को कम्प्लीटली भर देती है जिसमें वो गैस रखी जाती है। सो गैसेज नाइदर हैव अ फिक्स्ड शेप एंड नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। इस प्रकार गैस का कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं है और ना ही उसकी फिक्स वॉल्यूम है। देखिए स्टूडेंट्स, एक एक्टिविटी है, ये आपको करके देखनी है। ओके, टेक एन इंसेंस स्टिक एंड बर्न इट। आपको एक स्टिक लेनी है और उसे जलाना है। इट इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम, एक रूम में। आफ्टर फ्यू मिनट्स, आप कुछ समय बाद क्या देखोगे, यू स्मेल द फ्रेगरेंस एंड सी स्मोक इन एंटायर रूम। आप देखोगे कि पूरे रूम में उसकी फ्रेगरेंस है और उसका धुआं हो गया। हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है? इट इज़ बिकॉज द मोलिक्यूल्स ऑफ गैस आर फार अवे फ्रॉम वन अनदर। ये इसलिए है क्योंकि मोलिक्यूल्स जो है गैस के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट बहुत कम करते हैं और वो एक दूसरे की तरह एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं। देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वीकेस्ट इन दैम, वो काफ़ी वीक होता है। एंड दे आर फ्री टू मूव, वो मूव करने के लिए फ्री होते हैं। सिंस गैसेज ट्राई टू ऑक्यूपाई द टोटल अवेलेबल स्पेस, और गैस क्या करती है, जितना वे भी उनको स्पेस दिया जाता है उसमें वो मतलब फैल जाती है। यू सी स्मोक एंड स्मेल फ्रेगरेंस इन द एंटायर रूम। इस प्रकार आप धुआं और स्मेल को महसूस करते हो पूरे रूम में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, आज हम यहीं तक करेंगे। यहाँ के 2 MCQs हैं स्टूडेंट्स, आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ओके, घर पर रहिए स्टूडेंट्स, सुरक्षित रहिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।